कतार में हमारे पास प्रतिष्ठित प्रतिमा जी तो नहीं है, तो हम अप्रतिष्ठित अ, वो हैं, आकृति हैं, उनकी ही मतलब भजन कीर्तन करते हैं और जैसे प्रार्थना करते हैं उनके सामने। तो उसमें दोष है क्या? देखिए राकेश जी, बहुत स्पष्ट अगर मैं आपसे कहूं तो उत्तर तो यही मिलेगा कि दोष नहीं, महान दोष है। आप अप्रतिष्ठित उस आकृति को छोड़ दीजिए, मात्र जिनवाणी को विराजमान करके भी करेंगे तो आपको पुण्य मिल जाएगा। लेकिन अप्रतिष्ठित प्रतिमा को आप पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, उसके सामने आप भक्ति भाव कर रहे हैं, तो आपको दोष लगेगा। और न केवल आपको, और आपके निमित्त से जितने लोगों को आप करा रहे हैं उन सबको भी दोष लगेगा, और उन सबके दोष के भागी आप बनेंगे। पहली बात, ये बात बहुत स्पष्ट रूप से आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि ये बात आप भी समझते हैं कि मैं किसी भी पक्ष व्यामोह में आकर के कोई उत्तर नहीं देता हूँ। जो आगम का उत्तर है, जो स्पष्ट उत्तर है, उस उत्तर से अगर कोई नाराज हो तो हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा धर्म मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। मैं आपको खुश करने के लिए ये कह दूं, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, कर लो आप। है दुनिया में ऐसे बहुत सारे पंडित जी, बहुत सारे विद्वान, और आपको जिसने स्थापित करने के लिए कहा होगा उन्होंने, आप अकेले मन से तो कर नहीं सकते, किसी न किसी ने आपको कहा भी होगा और उनके कहने पे आपने कर भी दिया होगा। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट आपसे कहना चाहूंगा, और पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी कहते हैं, जितना जल्दी हो सके उस अप्रतिष्ठित उस आकृति को, मूर्ति को अपने घर से दूसरी जगह स्थापित कर दो, हटा दो वहां से। तो जो घर की नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी तुरंत दूर हो जाएगी। मुझे नहीं पता था कि पहले आपने जब व्हाट्सएप पे मुझसे चर्चा की थी तो इस तरह की प्रतिमा की आप चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो मैं आपका वही समाधान कर देता। लेकिन जी जी आज जी। आपने खुल के सामने बात रखी है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। दूसरी बात, मैं आपसे इसके संबंध में सॉल्यूशन में ये कहूंगा कि दिक्कत कहाँ आ रही है प्रतिष्ठित ले जाने में। जब आप अप्रतिष्ठित को स्थापित वहां कर सकते हैं, लेकर के गए हैं, तो एक छोटी सी प्रतिमा को आचार्य भगवंत से, गुरुओं से, कहीं पे भी चतुर्मास में, पंच कल्याणक में, चतुर्मास से पंच कल्याणक में स्थापित करा करके ले जाइए, और फिर उसको ठाठ से विराजमान कीजिए। और फिर उसके बाद में आप अपने घर की और अपने पूरे परिवार की और जितने लोग वहां दर्शन करने आ रहे हैं उनकी ग्रोथ देख लेना, उनका एनर्जी लेवल चेक कर लेना। आज की स्थिति में का एनर्जी लेवल और प्रतिष्ठित प्रतिमा का एनर्जी लेवल, रात दिन का अंतर है, रात दिन का अंतर है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, आप जितना जल्दी हो सके उस आकृति को, फोटो है कि पूरे रूप बना हुआ है, पूरी प्रतिमा जी हैं, मतलब प्रतिमा के रूप में, प्रतिमा ही है, प्रतिमा ही है, प्रतिमा लेकिन बिल्कुल नहीं, प्रतिष्ठित नहीं है। किंचित मात्र भी अलाउ नहीं है। पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं, बहुत बार अपने को ये धातु की जब कोई गिफ्ट मिलती है, उस गिफ्ट में भी कोई मूर्ति बनी हुई होती है, कोई धातु आदि के ये शो टाइप के जो होते हैं ना, शो जी। की, वही रखने के लिए मना करते हैं। तो इस टाइप की प्रतिमा तो बिल्कुल नहीं रखना। उसका कारण है सबसे बड़ा, मैं आपसे निवेदन करूँ, ऐसा नहीं कह रहा, उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि एक तो ये कहा गया है कि अगर आप अप्रतिष्ठित प्रतिमा की पूजा करेंगे तो वो तो पत्थर है, फिर तो पत्थर में और भगवान में क्या अंतर रहा। जब तक हमारे यहाँ पर प्रतिष्ठा नहीं होती, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, सूर्य मंत्र नहीं दिया जाता, तो वो प्रतिमा पूज्य नहीं कहलाती। दुनिया में कितने सारे स्थान हैं, कितने सारी मूर्तियां हैं जो, अच्छा, मूर्तिकार के यहाँ जो मूर्ति रखी हुई है, शिल्पकार के यहाँ जो मूर्ति रखी हुई है, उस मूर्ति में और आपकी वेदी पे विराजमान वाली मूर्ति में क्या अंतर रह जाए? वो भी वही है। अभी वो उसके ऊपर चढ़ रहा था, चप्पल जूते पहन करके उसके छेनी हथौड़े से उसकी तैयार कर रहा था, फिनिशिंग कर रहा था, पॉलिश कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। शुद्धि कब हुई उसकी? बिना शुद्धि के, बिना पंच कल्याणक के कोई भी प्रतिमा पूज्य नहीं होती है, और उल्टा वो नेगेटिव एनर्जी देती है। हाँ, हो सकता है कोई आपको ये एग्जाम्पल शास्त्रों का दे कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कोई प्रतिमा यदि सैकड़ों वर्षों से पूजी जा रही हो, सैकड़ों वर्षों से कम 100 वर्ष लिखा, और सैकड़ों वर्षों से अगर वो पूजी जा रही है और अपने को नहीं पता, प्रशस्ति भी नहीं लिखी हुई है, पुराने व्यक्ति भी सब चले गए और अपने को नहीं पता ये कब से पूज रहे हैं, कब से मंदिर है, किसने इसकी प्रतिष्ठा कराई, किसने सूर्य मंत्र दिया, कब पंच कल्याणक हुआ, आपको नहीं पता। लेकिन ये आपने सुना है
अपने दादाजी के मुख से, अरे हम भी जब जन्म लिए थे तब भी ये भगवान थे, तो इसका मतलब ये सैकड़ों वर्षों से पूजी जा रही है, तो वो अपने आप प्रतिष्ठित हो जाती है। अप्रतिष्ठित प्रतिमा भी सैकड़ों वर्षों से पूजी जाने के कारण से प्रतिष्ठित हो जाती है। तो सैकड़ों वर्ष बहुत आगे है, बहुत दूर है, और वो मजबूरी थी और अपने को पता नहीं है, इसलिए वो सेंटेंस कहा गया है। लेकिन जहां अपने को साक्षात सामने पता चल रहा है कि नहीं ये गलत है, तो अपने को कभी भी उसका सहारा नहीं लेना चाहिए। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा उसको आप अलग कर दीजिए, सामने आप फोटोज रख लीजिए, जी। भगवान महावीर स्वामी की, बड़े बाबा की, जहां जहां आपको जो फोटो लगे उनका बहुत अच्छा फ्रेमिंग कीजिए, माँ जिनवाणी को स्थापित कीजिए, गुरुओं की चित्र स्थापित कीजिए, और फिर वहां बैठ करके आप पूजन अर्चन कीजिए, भक्ति भाव कीजिए, जैसे अपन घर में अपन करते हैं, वही चीज वहां है। लेकिन अगर आपको जैसे ही टाइम मिले या जैसे ही मौका पड़े, जैसे ही मुहूर्त अच्छा हो, आप भारत से आकर के गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करके एक प्रतिष्ठित प्रतिमा जरूर लेकर के जाकर के और वहां विराजमान करें, ताकि अपना संकल्प भी पूरा हो, और आपके निमित्त से कितने लोग प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के, वीतरागी भगवान के, प्रतिष्ठित भगवान के दर्शन करेंगे, तो आपको कितना पुण्य लगेगा। तो इस कार्य को ऐसा कीजिए।